समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तो सब अपने बन जाते हैं, समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। भगवान जानते हैं आप किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर फल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। रिश्तों को निभाने के समय किसी का आगे इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारे की जरूरत पड़े, क्योंकि जो आपको झुका रहा है वो आप उठने में कभी मदद नहीं करेगा। और जो रिश्तों के झुकाने में विश्वास करता है वो कभी रिश्तों को निभाने में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे रिश्ते को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। समय को प्रतिकूल जानकर शांत बैठ ही जाना अच्छा है। कोई अपना है या हम किसी के हो, क्या फर्क पड़ता है। अपना वही है जो हर हाल में आपको आगे बढ़ाता है। जो पीछे धकेल रहा है वो कभी अपना नहीं हो सकता। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तब वो चमकता है। विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला दो वह नाला बन जाएगा। अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो। जिसका भी साथ देना खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, धोखेबाज नहीं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे साधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देनी चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जीवन में कभी भी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। हे पार्थ, कोशिश सफल हो या ना हो, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उन्हें असली चेहरे पहचान सके। वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे।
चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को तोड़ दो, और जिन्होंने आपका मूल्य ही ना समझ पाया उन्हें शून्य की तरफ मोल दो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यही अटल सत्य है। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें। भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे तो कहीं न कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। यदि भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पहले से पता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जात से नहीं। जो बीत गया, जो छूट गया है उसकी चिंता ना करें, परंतु जो आपके पास है, भविष्य में जिसको संवार सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला वक्त भी जानता है। कहीं न कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतने भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचार को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके पास संस्कार है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर दृढ़ फिर तुम क्यों हो? जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। एक गुरु शिष्य अपने घोड़े के साथ जंगल से गुजर रहे थे। सारे रास्ते गुरु शिष्य को बार बार यही उपदेश दे रहे थे, हमें अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। रात में उन्होंने एक स्थान पर अपना डेरा जमाया। गुरु ने शिष्य से कहा कि वह घोड़े को निकट ही किसी पेड़ से बांध दे। शिष्य घोड़े को लेकर पेड़ के पास तक गया कि तभी उसे दिन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान याद आ गया। उसने सोचा कि गुरु संभवतः उसकी परीक्षा ले रहे हैं, जबकि आस्था तो यह कहती है कि भगवान स्वयं इस घोड़े का ध्यान रखेंगे। और यह सोचकर उसने घोड़े को पेड़ से नहीं बांधा। सुबह उठकर उसने देखा कि घोड़ा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने गुरु से जाकर कहा, कल आपने बताया था कि हमें सब कुछ ईश्वर के हाथों सौंप देना चाहिए, इसलिए मैंने घोड़े की रक्षा का जिम्मा भगवान को सुपुर्द कर दिया, लेकिन घोड़ा भाग गया। इस पर गुरु ने समझाया कि भगवान तो वाकई ही
वही चाहते थे कि घोड़ा तुम्हारे पास सुरक्षित रहे, लेकिन जिस समय उन्होंने तुम्हारे हाथों में घोड़े को बांधना चाहा, तब तुमने अपने हाथों को ईश्वर को नहीं सौंपा और घोड़े को खुला छोड़ दिया। इस कहानी से ही सीख मिलती है कि ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्तजनों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर वीडियो को कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।